ऑलराइट गाइस, आज की जो क्लास है इसमें बेसिकली हम अब्राहम मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड्स है, जो उनकी आवश्यकता सोपान का जो सिद्धांत है, उसको हम कवर करने वाले हैं। हमारी क्लास को कंडक्ट करने का तरीका ये है कि जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी क्लासेस ऑलमोस्ट हो रही हैं और हम इसके पहले जो भी 11-12 जो लेक्चर्स हैं हमारे इस टॉपिक पे, तो उसको हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करने की कोशिश की है। और उसके बाद हम हर एक टॉपिक को पढ़ते हैं और टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन को जो है हम कवर करते हैं। जैसे कि जो है हमने आपको वीडियो जो शेयर की थी ग्रुप में, उसमें हमने 2004 से लेकर के जो 2023 के बीच में जो है जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, उसको कवर किया था। और आप जैसे कि यहाँ देखिए, हम अब्राहम मोस्लो के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर है हमारा, मैंने इसको खुद से टाइप किया है। और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में भी जो है अब्राहम मोस्लो से जो है मैस्लो या मोस्लो, बहुत लोग मैस्लो पढ़ते हैं, बहुत लोग मोस्लो पढ़ते हैं। तो इसमें ऑलमोस्ट 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से। और आप देखेंगे कि इसमें क्या है कि अब्राहम मोस्लो का जो कॉन्सेप्ट है, जिससे कि आप देख सकते हैं मोटिवेशन का जो कॉन्सेप्ट है, थ्योरी ऑफ, एक्चुअली ये अब्राहम मोस्लो का जो थ्योरी ऑफ नीड्स है, वो आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव जो बिहेवियर नाम का जो चैप्टर है, जो प्रशासनिक व्यवहार नाम का चैप्टर है, उसके अंदर एक टॉपिक आता है मोटिवेशन, प्रेरणा। उसी के अंतर्गत जो है हम अब्राहम मास्लो को जो है पढ़ते हैं। और अब्राहम मास्लो ये बताते हैं कि जो इंसान की जो ज़रूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, जो उसकी ह्यूमन नीड्स हैं, वो उसके बिहेवियर को जो है इन्फ्लुएंस करती है, उसको इंस्पायर करती है, उसको मोटिवेट करती है, उसको प्रेरित करती है। अगर आप देखें खास तौर पे जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें खास तौर पे जो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें हम देखते हैं वैज्ञानिक प्रबंधन का जो सिद्धांत है, उसमें हम ये देखते हैं कि आम तौर पे जो है जो ट्रेडिशनल थ्योरी है, जिसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी हो गई जो, तो उसमें क्या है कि व्यक्ति को जो है एक इकोनॉमिक मैन के तौर पे वो देखते हैं। मतलब एक ऐसा आदमी, व्यक्ति क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ पैसों से, इकोनॉमिक जितने भी पर्सपेक्टिव्स हैं या जितने भी डायमेंशंस हैं, उससे इन्फ्लुएंस होता है। फिर आपने बाद में देखा कि जो है उसके बाद में हम देखते हैं कि ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, जो मानव संबंध सिद्धांत है एल्टन मेयो का, वो थ्योरी आई। तो उन्होंने बताया उसमें कि सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं किसी इंसान के बिहेवियर को जो है इन्फ्लुएंस करने के लिए, उसको प्रभावित करने के लिए। और भी चीज़ें हैं जो कह सकते हैं कि जो एक तो फॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मनी की बात कर रहे हैं, कुछ इनफॉर्मल चीज़ें होती हैं, वो भी इंसान के एक्शन को, उसके बिहेवियर को जो है, उसके कार्य करने के, उसके काम करने के तरीके को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो और हम देखते हैं कि जो अब्राहम मैस्लो हैं, वो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, वो एक मनोवैज्ञानिक हैं। वो साइको एनालिसिस के ज़रिए से, मनोविश्लेषण के ज़रिए से जो है ह्यूमन की जो आवश्यकताएं हैं, जो ह्यूमन नीड्स हैं, उनके बारे में एक स्टडी करते हैं। और उसमें जितने भी डायमेंशन हैं, वो 5 स्टेजेस की बात करते हैं। उसमें हर एक स्टेज में उन्होंने जो है ह्यूमन नीड्स के बारे में बताया है, और वो बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये जो आवश्यकताएं हैं, ये जो नीड्स हैं, ये ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन नेचर को, ह्यूमन कैरेक्टर को, उसकी एक्टिविटीज़ को जो है इन्फ्लुएंस करती हैं। और उसमें ये हम देखते हैं कि ये जो 5 स्टेजेस की वो बात करते हैं, उसमें जो है क्या है कि एक जब नीड पूरी होती है इंसान की, तो फिर अल्टीमेटली एक नई नीड, एक नई ज़रूरत जो है पूरी जो है सामने आती है। और स्टेप बाय स्टेप जो है इंसान अपनी ज़रूरतों को जो है पूरा करने के लिए जो है अग्रसर होता है, कोशिश करता है। और यही जो नीड्स हैं, जो आवश्यकता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि एक आम आदमी है, तो उसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि उसके पास में जो है, सबसे पहले उसको जीने के लिए ज़रूरी है कि उसके पास में खाने के लिए खाना हो, फूड्स हो, और उसके बाद में पीने के लिए पानी हो। ये उसकी नीड्स है कि ताकि वो, उसका जो वजूद है, उसका जो एग्जिस्टेंस है, उसका अस्तित्व है, वो बरकरार रहे। फिर अगली जो उसकी नीड्स है कि जो है, आप देखें जो नेचुरल क्लैमिटीज़ होती हैं, जैसे कि भूकंप का आना, बारिश का होना, तेज़ धूप का होना, तो इन सब से बचने के लिए उसको एक घर की ज़रूरत है, एक शेल्टर की ज़रूरत है। और इसी तरह जैसे जैसे इंसान की ज़रूरतें आगे बढ़ती हैं,
वैसे वैसे क्या कि वो उन चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए जो है वो कोशिश करता है, और यही जो आवश्यकताएँ हैं, ये जो नीड्स हैं, उसके जो है बिहेवियर को, उसके व्यवहार को जो है निर्देशित करती हैं, उसको गवर्न करती हैं। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट मतलब देखिए अभी देखें लगभग यहाँ पे इस पीडीएफ डॉक्यूमेंट में 9 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको दिख रहे हैं। और क्या है कि ज़्यादातर पूछा गया है अब्राहम मोस्ले से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो लेटेस्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की अगर हम बात करें, मोटिवेशन यहाँ पे लिखा है अब्राहम मैस्लो। तो ये क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन जो है 2000 मेरे ख्याल से 21 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, शिफ्ट पर हुआ था 22 नवंबर 2021 को। तो इस पेपर में पूछा गया था। इसके अलावा और भी जो है एग्ज़ाम में जो टीजीटी पीजीटी के एग्जामिनेशन होते हैं, या फिर जो है जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ जो है इस कॉन्सेप्ट को बार बार पूछा गया है। ये जैसे कि आप यहाँ पे देखें, ये जो क्वेश्चन है यहाँ से, इसमें जो है आप देखें जो मैकग्रेगर का कॉन्सेप्ट है, ये यूपी पीजीटी के एग्जामिनेशन में जो है रिपीट हुआ था। इसके अलावा जो दिल्ली डीएसएसबी का जो एग्ज़ाम है, जहाँ पे टीजीटी पीजीटी के एग्जामिनेशन होते हैं, वहाँ भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। हालांकि आप देखें डीएसएसबी में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वैसे तो सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आप देखें कि और जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन हो, या फिर ऐसे स्टेट जहाँ पे जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जो है पीजीटी के सिलेबस में जो है इंक्लूड किया गया है, या फिर आप देखें जो जो आपके सेट के एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो एमपी का हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल का हो, चाहे जम्मू एंड कश्मीर का हो, मतलब किसी भी, चाहे राजस्थान का, किसी भी स्टेट का हो, तो वहाँ भी जो है ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और आप देखें कि इस क्वेश्चन में जो सबसे अलग एक क्वेश्चन मुझे दिखा, जो मैं पेपर का एनालिसिस कर रहा था, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 ये क्वेश्चन है। और इसमें पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट बिहेवियर इन एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी स्टडीड थ्रू साइको एनालिसिस। मतलब साइको एनालिसिस का मतलब होता है मनोविश्लेषण। इसमें पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से वो कौन सा ऐसा थिंकर है, कौन सा ऐसा विचारक है जो इस बात को कहता है कि जो बिहेवियर इन एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब जो जो मानव व्यवहार है, या जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर है, प्रशासनिक जो व्यवहार है, उसका अध्ययन किया जाना चाहिए किसके जरिए से, साइको एनालिसिस के जरिए से, मनोविश्लेषण के जरिए से। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, और जो चीज़ें जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में रिपीट हुए हैं बार बार, उनके थियरी के नाम को पूछा गया है, कॉन्सेप्ट के नाम को पूछा गया है। और हमने एक और ट्रेंड देखा कि ये जो इनकी हायरार्की, जो नीड्स ऑफ हायरार्की हैं, हायरार्की ऑफ जो नीड्स है, जो आवश्यकता का जिनका सोपान है, तो जो उसका उन्होंने क्रम बताया है, जो ऑर्डर बताया है कि जिसके फॉर एग्जांपल उसमें सबसे पहले फिजियोलॉजिकल जो नीड्स हैं, जो भौतिक कह सकते हैं, जो इंसान की शारीरिक आवश्यकताएं हैं, उसके बारे में बात करते हैं। और लास्ट में वो जो है जो पांचवी आवश्यकता है, सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। तो वहाँ से क्वेश्चन आए हुए, उसके सीक्वेंस की बात की जा रही है। तो ये जो सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं अब्राहम मोस्लो से, जैसे कि आप देखें जो नीड्स है उनको अरेंज करने की यहाँ पे बात हो रही है, जैसे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो ये सारे क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इसकी गहराई को समझते हैं, फिर आज ही की क्लास में हम जो है इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी कवर कर लेंगे, और इस टॉपिक को भी। तो अगर हम बात करें अब्राहम मोस्लो के बारे में, अगर बात करें, तो ये जो इनका कॉन्सेप्ट है, ये जो इनका सिद्धांत है, हायरार्की ऑफ नीड्स, आवश्यकता का जो सोपान है, तो 1943 में, 1943 में जो है इन्होंने एक पेपर लिखा था, एक आर्टिकल लिखा था, इसका नाम था क्या, ए थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। 1943 में इन्होंने लिखा था, और इसी में इन्होंने जो है अपने थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, जो मानव प्रेरणा है, उसके बारे में इन्होंने बात की थी। और बाद ही में जो है, उसके बाद में फिर जो है इसमें जो आइडियाज़ इन्होंने डिस्कस किए हैं, इसी आइडिया को और विकसित करके, उसको और इलेबोरेट करके इन्होंने जो है मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी नाम से जो है 1945 में बुक लिखी थी। तो ये जो बुक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उनका जो आर्टिकल है, इसमें इन्होंने इनिशियली शुरुआती दौर में जो है इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। साथ ही साथ में बाद में जो है 1954 में, 1954 में जब इन्होंने किताब लिखी थी मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी नाम की, तो ये भी यहाँ से पोटेंशियल है कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जैसे कि हम देखें कि
अगर बात करें मोटिवेशन की कि मोटिवेशन कैसे ह्यूमन बिहेवियर को जो है इंस्पायर करता है, कैसे प्रेरणा जो है मानव व्यवहार को जो है प्रेरित करती है। तो इस पे और भी थिंकर्स हैं, इस पे पहले भी स्टडी हुई है, लेकिन एक एक जो सिस्टमैटिक स्टडी है, कह सकते हैं कि एक ठीक-ठाक तरीके से जो है व्यवस्थित ढंग से अगर हम बात करें, अगर किसी ने स्टडी की थी कि कैसे जो है ह्यूमन बिहेवियर को जो उसकी आवश्यकताएँ हैं, वो प्रेरित करती हैं, जो है उसको जो है एक सिस्टमैटिक तरीके से एक कॉन्सेप्ट के फॉर्म में जो है अब्राहम मास्लो ने जो है कह सकते हैं कि इसको डिस्कस किया था। और उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया था कि जो हमारी आवश्यकताएँ हैं, जो मनुष्य की जो आवश्यकताएँ हैं, वो उसके व्यवहार को जो है प्रभावित करती हैं। और ये जो अब्राहम मास्लो हैं, एक साइकोलॉजिस्ट हैं। क्या हैं? साइकोलॉजिस्ट, एक मनोवैज्ञानिक हैं। और वो चूँकि वो एक मनोवैज्ञानिक हैं, इसलिए वो ह्यूमन बिहेवियर को जो है एक कह सकते हैं कि एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखने और समझने की जो है कैपेसिटी या कैपेबिलिटी रखते हैं। और वो कहते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर जो मानव व्यवहार है, उसका जो है साइको एनालिसिस करने की आवश्यकता है कि कैसे जो है आवश्यकताएँ जो जो नीड्स हैं वो मनुष्य के व्यवहार को जो है प्रेरित करती हैं। और इसमें इन्होंने जो 5 लेवल या 5 स्टेज डिस्कस किए हैं। और अगर हम उनकी बात करें, जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में जो आप देख सकते हैं कि इन्होंने सबसे पहले फिजियोलॉजिकल जो नीड्स हैं उसके बारे में बात की है, फिर सिक्योरिटी नीड्स के बारे में, सोशल नीड, स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और इसको हिंदी में अगर हिंदी में इसको बात करें, इसको ट्रांसलेट करें, तो सबसे पहले जो इंसान की शारीरिक जो आवश्यकताएं, जो भौतिक आवश्यकताएं हैं उसके बारे में उन्होंने बात की है। जो उनकी सुरक्षा आवश्यकताएं हैं उसके बारे में बात की है। फिर सामाजिक आवश्यकताओं के बारे में बात की है। फिर जो सम्मान की आवश्यकताएं हैं उसके बारे में बात की है। और आखिर में जो है उन्होंने आत्म वास्तविकरण जो आवश्यकताएं हैं, जो सेल्फ रियलाइजेशन की जो नीड्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया है। तो आइए एक एक जो नीड्स हैं उसको हम इन डिटेल डिस्कस करें। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है शारीरिक, मतलब कह सकते हैं शारीरिक, जैसे किसी, या फिर कह सकते हैं जो बायोलॉजिकल जो नीड्स हैं, जो जैविक आवश्यकताएं हैं उसके बारे में बात करें। जैसे कि किसी भी इंसान को जीवित रहने के लिए, अपने अस्तित्व को, उसके अपने एग्जिस्टेंस को जो है बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि जो उसको जो हंगर है उसको सेटिस्फाई वो करे, उसको पूरा करे। उसके लिए उसको फूड्स की आवश्यकता है, उसको प्यास की ज़रूरत है, पानी, उसको प्यास लगेगी तो पानी की आवश्यकता है। और चूँकि वो जो भी फिजिकल एक्टिविटी करेगा, चाहे वो चलेगा, फिरेगा, दौड़ेगा, जो भी कुछ करेगा, तो उससे अल्टीमेटली क्या कि वो उसकी जो एनर्जी है वो लॉस होगी। तो इसलिए उसको नींद की ज़रूरत है ताकि जो है उसकी बॉडी फिर से रिकवर सके। तो ये जो फिजियो और इसमें वो सेक्स को भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर मानते हैं। जैसे ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं इंसान के लिए, हंगर हो गई, भूख हो गई, प्यास हो गई, नींद हो गई। ऐसे ही वो सेक्स को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर मानते हैं कि इंसान के एग्जिस्टेंस को जो है बनाए रखने के लिए, उसके वजूद को बनाए रखने के लिए। इवन देखें इस प्लेनेट पे अगर हम देखें तो ये जो जितने भी क्रिएचर्स हैं, जितने भी प्राणी हैं, उनके अस्तित्व, जो उनका जो अस्तित्व है वो एक रिप्रोडक्शन पे जो है डिपेंड है। आप देखें ईयर बाय ईयर जो है अ, हम देखते हैं कि इसी प्रोसेस के ज़रिए से जो है जो मानव पीढ़ी है, जो जनरेशन है वो आगे बढ़ती है। तो ये भी अपने आप में एक जो है बहुत ही ज़रूरी नीड है। और दूसरी बात, जो दूसरी आवश्यकता है वो सिक्योरिटी, मतलब क्या कि इंसान को सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा किससे चाहिए, किससे प्रोटेक्शन उसको चाहिए, किससे, जैसे कि आम तौर पे देखें, जैसे कि शुरुआती दौर में इंसान जो है जंगलों में रहता था। बाद में फिर उसने अपने लकड़ी के घर बनाए, फिर अब बाद में कंक्रीट के घर बनाए। तो क्यों बनाए? पहले क्या कि पहले बारिश होती थी, जो है आसमानी चमक, गरज, ये सारी चीज़ें होती थी, भूकंप का आना, बाढ़ का आना। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए इंसान ने क्या किया, ये जो प्राकृतिक आपदाएँ हैं, उनसे बचने के लिए जो है इंसान ने क्या किया कि घर बनाया। तो ये उसकी सिक्योरिटी नीड्स हैं कि उसको एक ऐसे शेल्टर की ज़रूरत है जहाँ पे जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। और साथ ही साथ में एक तो नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गई, जो प्राकृतिक आपदाएँ हैं, उनसे बचने के लिए। और इसके अलावा जो उसकी लाइफ़ को डेंजर है किससे? और लोगों से, जो इंसान हैं, जो ग्रीडी पीपल हैं, जैसे कि आप हाब्स के का आप देखें, जो स्टेट ऑफ नेचर का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्राकृतिक आवश्यकता का जो कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे क्या है कि हर इंसान जो है अपने पावर को जो है बढ़ाना चाहता है। और इससे क्या है कि जो उसकी जो लाइफ़ है और लोगों की, उसकी वजह से वो खतरे में आ रही है। तो उस थ्रेट से, उस जो है खतरे से बचने के लिए जो है इंसान को क्या है, ज़रूरत है इस बात की, सिक्योरिटी नीड्स हैं। और उसी के लिए हम फिर आप देखते हैं कि जब स्टेट का फॉर्मेशन होता है,
या आज भी, आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो आज भी हम देखें कि हमें भी सिक्योरिटी की नीड्स हैं। जो पुलिस है, मिलिट्री फोर्सेस हैं, वो किस लिए हैं? ताकि जो है हम पीसफुली जो है हम यहाँ पर रह सकें। और जो तीसरी नीड की बात करते हैं वो स्टीम नीड की बात करते हैं। स्टीम का मतलब होता है आत्मसम्मान, ठीक है ना? जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जो है, सॉरी एक मिनट, हमने सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स को डिस्कस किया, फिर सिक्योरिटी, और तीसरी सोशल नीड्स जो है सामाजिक जो है आवश्यकताएं, ठीक है ना? आप देखें इनिशियल लेवल पे आप देखें जब पॉलिटिकल साइंस को आप स्टडी करते हैं तो उसमें एक अरिस्टोटल का स्टेटमेंट है कि मैन इज़ ए सोशल एनिमल। जो इंसान क्या है कि वो अपने आप में एक सामाजिक प्राणी है, और एक ऐसा इंसान जिसको समाज की ज़रूरत नहीं है, जिसको परिवार की ज़रूरत नहीं है, जो अपने आप में परफेक्ट है, ठीक है ना? मतलब उसको जो सोसाइटी की ज़रूरत नहीं है, फैमिली की ज़रूरत नहीं है। तो सही मायने में वो कहते हैं कि वो या तो ईश्वर है, या तो खुदा है, या तो जानवर है। तो इंसान को क्या है कि उसको सोशल नीड्स हैं। उसको ज़रूरी है कि उसके पास में एक फैमिली हो, ताकि वो उसकी देखभाल कर सके, उसको नरिश कर सके, उसकी रियरिंग एंड केयरिंग, मतलब उसका जो पालन पोषण कर सके। और साथ ही साथ में उसको दोस्तों की ज़रूरत है, फ्रेंड्सशिप की आवश्यकता है उसको। और साथ ही साथ में उसको ऐसे ग्रुप्स की आवश्यकता है जिससे जो है जो उसकी नीड्स हैं वो फुलफिल हो सकें। फॉर एग्जांपल जैसे कि उसकी फिजियोलॉजी जो जो भौतिक आवश्यकता है, सपोज़ कि उसको अपने हंगर को सैटिस्फाई करना है, तो वो ऐसे ग्रुप से जुड़ेगा कि जहाँ पे जो है उसको रोज़गार मिल सके, जहाँ पे जो है उसको एक सोर्स ऑफ इनकम मिल सके, जिससे जो है अपनी ये जो उसकी हंगर की जो नीड है, या घर बनाने के लिए जो उसको ये जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, जो डेंजर है, उसको जो है उसको रिमूव करने के लिए क्या है कि वो एक ऐसे ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है जहाँ पे जो है उसके हितों की बात हो रही हो, उसके वेलफेयर के बारे में बात हो रही हो। और चौथा जो है जो उन्होंने बताया है स्टीम नीड, मतलब स्टीम का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सम्मान से जो है, सम्मान मतलब इंसान, आप देखें जैसे जैसे इंसान प्रॉस्परस होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसने अगर जो है रोटी कपड़े मकान का इंतज़ाम कर लिया, मतलब उसकी अपनी खुद की फैमिली है, उसने जो है ये जो उसकी फिजिकल जो फिजियोलॉजिकल नीड है, जो भौतिक आवश्यकताएं हैं उसको पूरा कर लिया उसने, जो सिक्योरिटी नीड है उसको पूरा कर लिया, और जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं उसकी चाहिए, जैसे कि जो है उसको परिवार की आवश्यकता है, दोस्तों की आवश्यकता है, और ऐसे ग्रुप की आवश्यकता है जो उसके वेलफेयर की बात करें। तो फिर क्या है कि इंसान जो है लाइफ में, जैसे कि आपकी जो भौतिक आवश्यकताएं हैं, जो मूल जो फंडामेंटल आपकी नीड्स जब वो फुलफिल होती हैं, आपको रोटी कपड़ा मकान मिल जाता है, तो उसके बाद में आप लाइफ में कुछ करने के लिए सोचते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रोफेसर बनना है, नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, जेआरएफ बनना है। तो ये चीज़ें आप तभी सोच सकते हैं जब ये शुरुआती जो तीन आवश्यकताएं हैं आपकी, भौतिक आवश्यकताएं हैं, सुरक्षा आवश्यकताएं हैं, सोशल नीड्स हैं, ये फुलफिल हो सकें। तो अगर हम इसकी बात करें, स्टीम नीड की बात करें, जो है आवश्यकता की बात करें, तो इसमें क्या है कि अब्राहम मास्लो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितने कैटेगरी में? दो कैटेगरीज में इसको ये डिवाइड करते हैं। और एक है कि अचीवमेंट नीड, मतलब उपलब्धि, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करें, मतलब कह सकते हैं आत्मविश्वास की बात करें, जो है इंडिपेंडेंस की बात करें, स्वतंत्रता की बात करें, कॉम्पिटेंस की बात करें, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि ये अपने आप में एक तरह की अचीवमेंट है, मतलब क्या है कि एक उपलब्धि है जिसके ज़रिए से इंसान अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। और दूसरी जो इसमें उन्होंने वर्गीकरण किया है कि रिकॉग्निशन, जैसे कि इंसान जब कोई काम करता है तो उसको रिकॉग्निशन की आवश्यकता है, कि मतलब लोग उसको जो है अप्रिशिएट करें, उसकी प्रशंसा करें, उसको इम्पोर्टेंस दें। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देखें जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिन्होंने हायर एजुकेशन को ले रखा है, और या फिर जिन्होंने जो समाज में किसी अच्छी पोजीशन पे, किसी अच्छे रैंक पे, किसी अच्छी जॉब में कर रहे हैं, तो जब वो अपने फैमिली के लोगों के बीच में, या जो है अपने कह सकते हैं कि आस पड़ोस में जो है जब वो जाते हैं, तो लोग क्या है कि उनके अचीवमेंट के लिए क्या है कि वो लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं, उसको उनको एक अलग तरह की इम्पोर्टेंस देते हैं, और ये ज़रूरी भी है। इससे क्या है कि इंसान के अंदर जो है कुछ नया करने की जो है उसके अंदर कह सकते हैं कि मोटिवेशन आती है। तो ये जब जो सारी चीज़ें सम्मान, जैसे कि हर इंसान जो है सम्मान के साथ जो है वो डिग्निटी के साथ जीना चाहता है, और साथ ही साथ में उसको रिकॉग्निशन की ज़रूरत है।
तो ये सब ये जो है ये चौथी नीड्स के बारे में बात करते हैं। और जो पांचवी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि आमतौर पे इंसान को जब अचीवमेंट मिल जाता है, एप्रिसिएशन मिल जाता है, आप देखिए बहुत से लोगों को देखें कि पहले तो वो क्या है कि इनिशियल लेवल पे वो जो है अपने रोटी कपड़े मकान के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। बाद में फिर क्या होता है, जब वो बिलियनियर बन जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो बड़े लेवल पे चैरिटी करने लगते हैं। वो इस बात की फ़िक्र करने लगते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मेरे आने का क्या मकसद है, और जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनके वेलफेयर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मतलब उसके अंदर में जो कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं उसके मन का, उसकी अंतरात्मा का, जो उसकी सोल है, ठीक है ना, उसका कह सकते हैं कि डेवलपमेंट होता है लास्ट स्टेज में। और इंसान इन चीज़ों से परे उठ जाता है, मतलब चाहे वो अप्रिसिएशन हो, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस हो, इन सब चीज़ों से वो ऊपर उठ जाता है। जब इंसान को कह सकते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, ठीक है, जिसको कह सकते हैं जो वो अपने आप को आत्मसात करता है, आत्म वास्तविकरण, जब उसको ज्ञान होता है, ठीक है ना, कि ये जो चीज़ें हैं ये अपने आप में जो टेम्परेरी हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगी, तो फिर उसके जो उसका नज़रिया है लाइफ को देखने का, समझने का जो है, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो वेलफेयर के लिए काम करने लगता है, लोगों के कल्याण के लिए काम करने लगता है, ठीक है। और तो इसमें जो सबसे हायर जो नीड है इंसान की, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब वो अपनी जो उसके अंदर जो पोटेंशियल है उसको जो है वो रिकग्नाइज करता है, जो उसके अंदर क्रिएटिविटी है, जो क्षमताएं हैं, जो दक्षताएं हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, उसको जो है रियलाइज़ करता है। फॉर एग्जांपल कि वो इस बात को महसूस करता है कि हाँ, जैसे कि क्या है कि जब इंसान को ये सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, उसको जो उसकी जो भौतिक आवश्यकताएँ हैं, जो सुरक्षा आवश्यकताएँ हैं, जो सामाजिक आवश्यकताएँ हैं, या सम्मान वाली जो आवश्यकताएँ हैं, ये सब सारी चीज़ें उसको मिल चुकी हैं। तो बाद में फिर वो क्या करता है कि वो इस बात को देखने की कोशिश करता है कि मेरे अंदर ऐसी कौन-सी पोटेंशियल है, ऐसी कौन-सी क्षमता है जिसके ज़रिए से जो है हम वेलफेयर कर सकते हैं, लोक कल्याण के लिए हम काम कर सकते हैं। और ये जो टर्म है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसको आप नोट डाउन कर लें। ये जो टर्म है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, इसको सबसे पहले जो है जो कह सकते हैं इसने क्वाइन किया था कुर्ट गोल्ड स्टीन ने। तो यहाँ से भी पोटेंशियल है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ये जो नीड्स हैं इनको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सॉरी, मतलब कह सकते हैं कि एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में आप जो है इसको ऑर्गेनाइज करें। तो सबसे पहले जो है फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर सिक्योरिटी, सोशल, फिर स्टीम नीड, और लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और इसी तरह अगर हम बात करें जो है हिंदी में, अगर बात करें जो उसकी शारीरिक आवश्यकताएं हैं उसके बारे में वो बात करता है, फिर जो सुरक्षा आवश्यकता है, तो एक एक क्रम है, और नीचे मतलब ये नीचे से ऊपर की तरफ में ये जो बढ़ता है, ठीक है ना, शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षा, सामाजिक सम्मान, आत्मवास्तविकीकरण, ठीक है। और फर्दर जो है अब्राहम मास्लो लिखते हैं कि जो शुरुआत की जो आप देखें, ये जो आवश्यकता है, जो फिजियोलॉजिकल जो नीड्स हैं, जो भौतिक आवश्यकताएं हैं, जो सिक्योरिटी नीड्स हैं, और जो सोशल नीड्स हैं, मतलब ये शुरू की तीन आवश्यकताएं हैं, वो अपने आप में क्या है कि वो लोअर नीड्स हैं, मतलब कह सकते हैं कि मतलब कम महत्व की चीज़ें हैं। और ये जो आत्म समझे, चाहे वो सम्मान की बात हो या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात हो, ये जो दो आवश्यकताएं हैं जो चौथे और पांचवें क्रम पे आती हैं, ये वास्तव में क्या है कि ये बहुत ही बेहतर हैं। बेहतर इन द सेंस ये कि यहाँ पे इंसान अपने आप को रिकग्नाइज करता है, ठीक है ना, जो उसके अंदर जो पोटेंशियल है, जो क्षमताएं हैं उसके अंदर, जो क्रिएटिविटी है कुछ नया करने की, जो उसके अंदर क्वालिटी है, उसको जो है वो आइडेंटिफाई करता है। तो हम देखते हैं कि अब्राहम मोस्लो जो है इस तरह से जो है पांच जो है आवश्यकताओं के बारे में बात करते हैं, और वो कहते हैं कि यही जो आवश्यकताएं हैं जो ह्यूमन बिहेवियर को जो है इंस्पायर करती है, उनको मोटिवेट करती हैं। ऑलराइट गाइस, आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि एग्ज़ाम में इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन की, अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन जो है अब्राहम मोस्लो से जो पूछा गया है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है कि ये क्वेश्चन नंबर 47, आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है ना, प्रश्न संख्या 47। और ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है
कि आपको क्या करना है, इन सारी जितनी भी नीड्स हैं, जितनी भी आवश्यकताएं हैं, इनको क्या करना है, एक सीक्वेंस में, एक सिस्टमेटिक फॉर्म में आपको व्यवस्थित करना है, इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात देखें तो सबसे पहले जो फिजियोलॉजिकल जो नीड्स हैं, ठीक है ना, एक मिनट में अपना पेन टैब ले लूँ ताकि जो है क्वेश्चन को ठीक से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो पहली आवश्यकता है वो कौन सी आवश्यकता है? सबसे पहले अगर हम आवश्यकता की बात करें तो सबसे पहले जो है जो फिजियोलॉजिकल नीड है, जो भौतिक आवश्यकता है वो आती है। उसके बाद में फिर क्या है कि उसकी जो है सेफ्टी नीड है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं जो है उसकी जो है सोशल नीड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे ये पहला, ठीक है ना, फिजियोलॉजिकल। सेफ्टी जो है दूसरा, और ये जो है सोशल जो नीड्स है ये तीसरी आवश्यकता है उसकी। और चौथी जो आवश्यकता है वो कौन सी है? स्टीम की, मतलब सम्मान की। और पांचवी जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कौन सी है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, इसको हिंदी में कह सकते हैं आत्म वास्तविकीकरण, मतलब शारीरिक सुरक्षा, सामाजिक सम्मान और आत्म वास्तविकरण, ये आवश्यकता है। तो ये क्रम है, एक ऑर्डर है, और इसी को आपको जो है इसको क्या करना है, इसको ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप देखें सबसे पहले फोर्थ ऑप्शन का, देखिए यहाँ पे क्या है। और एग्जाम की अगर हम बात करें तो आपको क्या करना है, एग्जाम में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसको आपको चूज करना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये सारे ऑप्शन छट गए, ए और सी छट, मतलब ए की अगर हम बात करें तो ये बाहर हो गया और डी बाहर हो गया। हमको बी और सी में सेलेक्ट करना है। तो हमें क्या देखना है, सबसे पहले चौथा और फिर पहला। तो हम देखेंगे चौथा और पहला कहाँ पे आ रहा है। चौथा और पहला कहाँ पे आ रहा है? ऑप्शन बी में। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है ये ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन में, वो करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह जो है अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जिसको पूछा गया है इस टॉपिक से, इसमें जो है ये पूछा गया है अब्राहम मैस्लो की जो है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के बारे में। तो आप देखें ये जो है, ये जो हर वर्ग का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, एक मिनट, जो हर वर्ग का कॉन्सेप्ट है, तो फ्रेडरिक हर्जबर्ग जो है मोटिवेटर हाइजीन फैक्टर के बारे में बात करते हैं। और हम जो है कल की क्लास में जो है फ्रेडरिक हर्जबर्ग का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे। जो अब्राहम मैस्लो हैं वो द नीड ऑफ हायरार्की के कॉन्सेप्ट को वो एक्सप्लेन करते हैं। फ्रेडरिक्स को अभी हमने कल की क्लास में जो है डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को। फ्रेडरिक्स जो है वो कलेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। और पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेटेड है? एमपी फॉलेट से। तो यहाँ पे क्या है कि हमें क्या है कि सबसे पहले क्या करना है कि ए को 3 से मैच करना है। ए को 3 से मैच करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट गाइज, और इसी तरह अगर हम बात करें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है ना, देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक बार फिर से क्या है कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है कालक्रम के अनुसार, या एक कह सकते हैं जो ऑर्डर बताया था किसने, अब्राहम मॉस्लो ने, उसी ऑर्डर में चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है। तो सबसे पहले शारीरिक आवश्यकताएं, फिर सुरक्षा, सामाजिक आवश्यकताएं, सम्मान आवश्यकताएं, आत्म वास्तविकरण, जिसको इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स, सोशल नीड्स, स्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इसी तरह से को जो है ऑर्गेनाइज करना है। यहाँ पे क्या होता है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में, क्या होता है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है, जो उसका फॉर्म है, उसको चेंज कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो इसमें जो है ये क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है, फिर आप देखिए एक बार फिर से ये क्वेश्चन को जो है पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 33। और इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन को जो है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जो है जून 2015 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आप मैनेज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा अपने लेवल पे। फिर यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे बात हो रहा है द नेम्स एसोसिएटेड विथ बिहेवियरल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो संगठन का जो है
जो व्यवहारवादी सिद्धांत है इसके बारे में बात हो रही है। तो ये चारों थिंकर्स हैं, चेस्टर बर्नार्ड हैं, मतलब सॉरी ये 3 थिंकर्स हैं, चेस्टर बर्नार्ड, मोरेनो और अब्राहम मैस्लो। ये 3 जो थिंकर्स हैं ये व्यवहारवादी विचारक हैं। थॉमस कार्लाइल जो है व्यवहारवादी विचारक नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए बी डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मतलब अगर ए बी डी की बात करें हम, ए बी डी ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन में जो है, जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ हमने नहीं सीखी, क्या कि ये जो अब्राहम मैस्लो हैं, ठीक है, या जेल मोरेनो हैं या चेस्टर बर्नार्ड हैं, ये कैसे थिंकर हैं, ये व्यवहारवादी विचारक हैं, ठीक है ना, बिहेवियरल थिंकर है, मतलब व्यवहारवादी विचारक हैं ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आइए देखते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, 2 फैक्टर थ्योरी दिया गया है, हायरार्की ऑफ नीड्स दिया गया। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको आप अपने लेवल पे देख लीजिएगा। और इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन को जो है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जो है पूछा गया था। देखिए जब भी आप हमारी क्लास को अटेंड करें, ठीक है ना, या जब भी इस लेक्चर को आप यूट्यूब पे देखें, तो आप एक जो है पेन एंड पेपर को लेकर के बैठे और साथ ही में जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बैंक है उसको लेकर के बैठे। देखिए इस क्वेश्चन को दिसंबर 2019 में पूछा गया है पेपर 2 में, ठीक है ना। तो दिसंबर 2019 का जो पेपर 2 है, हाँ, उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को। और एक क्वेश्चन जो है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो उसको मैं बताना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा उसके बारे में नोट डाउन करें अपने आप में। वो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, हाँ, वो आपके अंदर एक वैल्यू को ऐड करेगी। कल को जब आप लेक्चर्स को लेंगे, कभी पढ़ाएंगे किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो आप अपने बच्चों को ठीक तरीके से समझा सकेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 65 आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 65 जो है इसमें पूछा जा रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट बिहेवियर इन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव, एक मिनट, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, मतलब हिंदी में इसको बोले तो जो प्रशासनिक व्यवहार, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि जो बिहेवियर एडमिनिस्ट्रेशन है या जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर है, इसको कैसे स्टडी करना चाहिए, साइको एनालिसिस के ज़रिए से। किसके ज़रिए से, इसको हिंदी में हम कह सकते हैं मनोविश्लेषण। साइको का मतलब तो मनोविज्ञान से रिलेटेड है और एनालिसिस का मतलब विश्लेषण। तो इसको क्या करना है, मनोविश्लेषण के जरिए से। अब देखिए इस नोट, और आप ये देखें जो ये जो नोट्स है, इसमें आप यहाँ पे देखें तो यहाँ साफ साफ क्लियरली लिखा हुआ है कि ही, यहाँ पे देखिए जो कर्सर मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे, ही बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट अंडरस्टूड ह्यूमन बिहेवियर थ्रू साइकोएनालिसिस। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है ना। हिंदी में जो नोट्स हैं इसमें भी आपको चीज़ों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट ये जो क्वेश्चन थे यहाँ पे इस टॉपिक से वो हमने कवर कर लिए। और इस टॉपिक से अगर हम लेटेस्ट क्वेश्चन की बात करें जो सबसे आखिर में आया था इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 9 है वो। और आप देखें ये क्वेश्चन यहाँ से पोटेंशियल है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब्राहम मैस्लो से एक क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट एग्जाम में पूछे गए, उसको हमने आज की क्लास में कवर कर लिया है। और कुछ चीज़ें मैं और बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जो लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया था, नवंबर 2021 में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इस टॉपिक से जो है एग्ज़ाम में जो है नवंबर 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको आप नोट डाउन कर ले, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था इस टॉपिक से। और अगर हम बात करें कि इस टॉपिक से और कितने प्रश्न बन सकते हैं, तो सबसे पहले आप जो अब्राहम मैस्लो की जो बुक है ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, आप देख लेना ये कर्सर, ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, इसको बार ये आर्टिकल को नोट डाउन कर लें।
क्योंकि इसी आर्टिकल में जो है इन्होंने अपने सिद्धांत के बारे में बात की थी, आवश्यकता सिद्धांत के बारे में, और बाद ही में जो है एक बुक के तौर पे जो है इन्होंने एक बुक मतलब इस कॉन्सेप्ट को इसमें इलेबोरेट किया था, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। ये इनकी सबसे पॉपुलर बुक है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि ये जो स्टीम नीड है इनकी, यहाँ पे आप देखिए स्टीम नीड है, इनको ये टू ग्रुप्स में जो है दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन से हैं? अचीवमेंट नीड है, और दूसरा जो है रिकग्निशन नीड। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, अचीवमेंट एंड रिकग्निशन नीड और अचीवमेंट नीड, ठीक है ना। इसको आप नोट डाउन कर लें। और यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है कि वो कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर है जिसने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब आत्म वास्तविकीकरण या सेल्फ रियलाइजेशन भी कह सकते हैं इसको, कि इस शब्द की ईजाद की थी, इसको क्वाइन किया था। तो कुर्ट गोल्डस्टीन है एक ऐसे थिंकर है जिन्होंने इस टर्म को जो है क्वाइन किया था, इसका सबसे पहले इस्तेमाल किया था। तो हमने आज की क्लास में अब्राहम मैस्लो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, जो कॉन्सेप्ट थे, उसको डिस्कस कर लिया। कल की क्लास में हम हर्जबर्ग जो है हर फ्रेडरिक हर्जबर्ग का जो टू फैक्टर थ्योरी है, उसको हम कल की क्लास में जो है इन डिटेल डिस्कस करेंगे, और इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरी